आगे देखिए, सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट, इसलिए वह युवा व्यक्ति बैलगाड़ी के पास गया। ही वेंट टू द ड्राइवर, नहीं सॉरी, ही वेंट टू द ड्राइवर ऑफ द बुलक कार्ट, वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया। एंड इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द है, और पुआल के मूल्य के बारे में खूब मोल भाव किया। देयर वाज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस, मूल्य को लेकर खूब हैंगलिंग हुई, खूब मोल भाव हुआ। बट इन द एंड, अंत में ही वाज एबल टू बाई द लोड ऑफ है फॉर ए रुपीज, अंत में 1 रुपये में पुआल ले सकता था। दिस वाज इन द डे, उन दिनों की बात है, व्हेन ए रुपी वुड बाई ए ग्रेट डील मोर देन इट विल बाई टूडे, यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में खूब ज़्यादा खरीदा जा सकता था आज की अपेक्षा। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट, इसलिए वह युवा व्यक्ति बैलगाड़ी लिया, विथ द है पुआल सहित, टू हिज फादर्स हाउस, इसलिए वह युवा व्यक्ति बैलगाड़ी पुआल से लदी हुई बैलगाड़ी लेकर अपने पिता घर पहुंचा। होपफुल्ली ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, आशा से उसने जो है घर में फैला दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, लेकिन जब पूरी पुआल अंदर हो गई, फाउंड, उसने पाया दैट देयर वाज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, यह जो पुआल था फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था। ही लेट एलोन फिल द होल हाउस, जबकि पूरा घर भरना बाकी था। व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट इन द बाजार विथ हिज रूपी, जब दूसरा लड़का अपने 1 रुपये लेकर बाजार गया। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे, माने होता सीधा, वह सीधा बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय ही सैट डाउन, वह बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, सोचना शुरू कर दिया। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। एन आइडिया स्टक हिम, एक विचार उसके मन में आया। टेकिंग हिज रूपी, अपने रुपये को लेकर के ही वॉक क्विकली डाउन द बाजार, वह बाजार चला गया। टिल ही केम टू ए शॉप, और एक दुकान पर आया। वेयर कैंडल वेयर सोल्ड, जहाँ मोमबत्ती बेची जा रही थी। ही स्पेंड हिज रूपी ऑन द कैंडल, वह अपने 1 रुपये को मोमबत्ती पर खर्च कर दिया। एंड विच ही गट इनफ ए नंबर, जिससे वह खूब मिली। देन टेकिंग द कैंडल विथ हिम, अपने साथ मोमबत्ती को लेकर के ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वह अपने पिता घर आया। व्हेन ही गट देर, जब वहाँ पर पहुँचा, हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्काउंसोलेटली लुकिंग एट हिम, उसके पिता वहाँ पर, जब वह घर पर पहुँचा तो उसका भाई वहाँ पर डिस्काउंसोलेटली, निराशा से, लुकिंग एट द है स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, उसने देखा कि फर्श पर फैले हुए पैरा या पुआल को निराशापूर्वक देखते हुए उसका भाई वहीं पर स्टैंडिंग था, खड़ा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल इन ईच रूम, जल्दी से दूसरा लड़का हर कमरे में 1 या 2 मोमबत्ती खड़ी कर दिया। देन लिट देम, तब आग लगा दिया। एट वंस द हाउस वाज फिल्ड विथ लाइट, और तुरंत ही घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वाज प्लीज्ड विथ हिम, उसके पिता बहुत खुश थे। एंड सेड, बोले, माय सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सही बुद्धि का परिचय दिया। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, मैं तुम्हें अपना पूरा पैसा देने को तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन ए बिग हाउस, अब हम एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वी हैव इच ऑफ अस बीन, हम लोगों को दिया गया सम 1 रुपी, किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया, सम 3 or 4, किसी को 4 या 5। दिस रुपीज आर नॉट रुपीज, ये रुपए नहीं हैं। विथ विच वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर, बल्कि ये क्या है, अलग अलग शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमको दी गई हैं। इच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, हम में से हर एक को शारीरिक शक्ति मिली है। पावर ऑफ माइंड, मानसिक शक्ति मिली है। पावर ऑफ कैरेक्टर, और चारित्रिक शक्ति मिली है। इच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से हर एक पास शक्ति है। टाइम, समय है। इंटेलिजेंट माने ज्ञान है या बुद्धि है। विच कैन बी यूज, जिसका हमें प्रयोग करना होता है या जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल, और जब हम स्कूल को छोड़ते हैं। गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसार में प्रवेश करते हैं। वी आर टेस्टेड, हमारी परीक्षा होती है। एज टू
हाउ वी आर गोइंग टू यूज देम, यूज दीज टैलेंट्स, कि हम अपनी इन प्रतिभाओं का, टैलेंट माने होता है प्रतिभा, कि अपनी प्रतिभाओं का किस प्रकार प्रयोग करने जा रहे हैं, विच वी पजेज जो हमारे पास हैं। एस वी आर गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस है, क्या हम इसका प्रयोग व्यर्थ के पुआल को खरीदने में प्रयोग करने जा रहे हैं। और आर वी आर गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द आवर हाउस, क्या हम इसका प्रयोग अपने पूरे घर में प्रकाश को फैलाने में करने जा रहे हैं। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर, हमें अपने शक्तियों का प्रयोग करना है, एंड एबिलिटी और योग्यता का, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने पूरे देश में प्रकाश को फैलाने में, अपने पूरे देश में प्रकाश को फैलाने में अपनी सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करना है। दैट इज, जो हमारा देश है। वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने आप को अपने देश की सेवा में लगाना है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन, जब तक कि इस देश में अच्छे नागरिक न हों। सो दैट इफ वी लव आवर कंट्री, इसलिए यदि हम अपने देश से प्यार करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना पड़ेगा। व्हाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड ट्रेनिंग आवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें अपने आप को नागरिकता से प्रशिक्षित करना चाहिए। एंड कल्टिवेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित करना चाहिए। कल्टिवेट माने विकसित करना होता है। इफ़ वी डू दिस देन, यदि हम ऐसा करते हैं, व्हेन वी लीव स्कूल, और जब हम स्कूल को छोड़ते हैं और घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश के भिन्न भिन्न भागों में जाते हैं, वी शैल बी एबल टू फिल इट विथ लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तो हम इसको अच्छे नागरिकता के गुणों से भरने में समर्थ हो जाएंगे।